जिनके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर श्री राजीव जी और श्रीमती रेखा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्थान ग्रहण करें। और मीनू मैम और ज्योति जुल्का मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केक कटवाएं पहले, आज का कार्यक्रम शुरू करें। अब वो आते रहेंगे, आप ये काम ठीक है, सब आ जाएंगे। और पहला काम केक कटवाइए। और जो हमारी घर से हमारी बहू हुई है ये वो भी कराई। आए हुए सभी मेहमानों का खुश मिजाज से प्रबंध नंबर 2 हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और साथ में धन्यवाद भी करता है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से आज हमारे लिए कुछ पल निकाले। इस तक का जो समय रहा है वो ऐसा समय रहा है कि शायद ही पता नहीं कैसे हम रह गए, वरना बहुत से तो विदा ले गए, ऐसी बीमारी थी। हमें तो लग रहा था कि शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे थोड़ा, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का ग्रेस ऐसा रहा कि आज हम एक अच्छी स्थिति में हैं। तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस स्थिति तक पहुंचाएं जिससे कि आज रेखा मैम की स्थिति तक पहुंची हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। और ये आज का ये अपना एमसीडी में 34 ईयर्स कंप्लीट मैम ने किए हैं, और उसकी खुशी में ये एक वीडियो में भेज दूंगा, आप चले जाओ। शुरू करो आप। तालियां तालियां तालियां। चीजें जरूरी थी, जो लोग आए हैं वो भी जरूरी है और जो नहीं आ पा रहे वो भी जरूरी है। कोई काम ऐसा रहा होगा, आ जाएंगे वो भी साथ साथ। और मैं जोरदार तालियों से पहले वहाँ, अब उधर जाना है आपको, इधर नहीं आना। उधर ही रहना है। इधर आने का मतलब अब गड़बड़ेशन। बहुत अच्छे। जो एक्चुअली आज जो हम इकट्ठा हुए हैं ये एक ऐसा समय है, हमने रेखा मैम के साथ हमने हर प्रकार का जीवन जिया है। जब वह नर्सरी टीचर थी, एक बहुत अच्छी प्रवक्ता थी हमारे बीच में, और बहुत अच्छी एंकरिंग हमने उनसे ही सीखी है। ये माइक पकड़ना मैम बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डील करती थी। समय का पहिया हर बार बराबर नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तो एक नया जीवन प्राप्त किया है। वो नव जीवन एक्चुअली उन्होंने नहीं, देखा जाए तो राजीव जी ने प्राप्त किया। हकीकत है, ये सच्चाई है कि हम जीवन की जो पहिए हैं, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक दोनों पहिए मजबूत नहीं होंगे, उन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया रेखा मैम के लिए। और आज वो सुखद क्षण है कि देखो दोनों पहिए आज मजबूत हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। 34 साल विभाग को सौंपा उन्होंने मैम को। ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है 34 साल का लिया है। भाई वनवास ये है, सुबह निकलते हैं, शाम को एक बार हाय हाय होती है, दर्शन होते हैं, फिर डिपार्टमेंट रात को 12 बजे भी कह देता फलाने रिपोर्ट भेजो, फलाने रिपोर्ट भेजो। तो ये भी एक कम नहीं है। एक सफल पत्नी के पीछे एक सफल पति का हाथ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया भी है कि आपने इतना कष्ट उठाया, त्याग दिया, समर्पण दिया डिपार्टमेंट को। दोनों का ही काम रहा, 1 और 1 11। ये मुझे तो लग रहा लड़की वाले गाता है। एक्चुअली बारात
सीमित कर रखी है। हमने कह रखा कम लोग हो, खर्चा कम करो। अरविंद भैया इधर आओ, इधर आओ। ये वाला अरविंद ले लो। ये तो हमारे बीच है ना, दोनों साइड। ये भी चोरी है। चलो शुरू करो भाई, जो सुनी मैम दोनों को। हाँ प्लीज याद करो वो क्षण। लड़की पहले लड़की डालेगी। लेकिन एक बार याद कर लेना, ज्योति मैम एक बार याद करवा लो, तो एक बार पहले की हुई थी। बहुत बहुत बधाई डाल देगा। ये सोच को मना कर सकते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मौका है मेरी बस। क्या बात, बहुत अच्छा। तालियां तालियां तालियां। सामने दोनों क्या बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोनों पक्षों का। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीनू अग्रवाल, सीनियर प्रिंसिपल होशियार सेक्टर 1 नंबर 1, जो मैम के की साथी भी रही हैं सर्विस मैटर्स में भी। और मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी, लेकिन सिर्फ इतना है कि रेखा मैम के साथ मेरा समय बहुत थोड़ा भी था, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा भी था। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और इन्होंने भी शायद काफ़ी कुछ अच्छे पल हमारे साथ स्पेंड किए। आई विश हर ऑल द बेस्ट। मैम अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जैसे हम जिसमें इतनी जरूरत पड़ती थी, मैम के मैट ले लिए, उनसे हमने और भी सामान लेना होता था, और मैम ने आज तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो वेट करती रहती थी कब गेम्स हो या सेमिनार हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो और जिसमें वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो। मैम बहुत ही अच्छी वक्ता रही हैं, बहुत ही अच्छी एक एंकर रही हैं, उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये एक अच्छे कर्मचारी का गुण है कि वो अपने आने वाले सक्सेसर्स को अपनी कुछ बातें देखेंगे। मैं अब दोस्तों की तरफ चलता हूँ। हमारे बीच में श्रीमती कविता जी हैं, मैम की बहुत अच्छी दोस्त हैं और सबसे पहले आने वाली मेहमान भी हैं हमारी, और वो बिल्कुल इन्होंने ले रहा है कि मुझे जल्दी अपनी फ्रेंड के पास पहुँचना है। मैम रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ और अपने 2 शब्दों से इस सदन को आप लाभान्वित करें। हेलो हेलो, मेरी और रेखा की दोस्ती 40 ईयर्स ओल्ड है और हम लोग साथ में जो बहुत टाइम बिताया है। हम लोगों ने एनिवर्सरी, बच्चों के बर्थडे बहुत साथ में सेलिब्रेट किया है और ये इतनी खुश मिजाज रही है कि इतने इतने दुख होने के बाद भी पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत ही इसके लिए तो वर्ड्स कहने की बात नहीं है। मतलब अभी भी इसकी फेस से मैंने 4 साल हो गए तो अपने लड़ाई लड़ते हुए बीमारी से, लेकिन फिर भी बहुत पॉजिटिव है और मैं आशा करती हूँ कि हेल्दी रहिए और हमेशा खुश रहिए। जब मैं स्कूल में थी, पढ़ती थी, तो मुझे गाना गाने के लिए 2 बार मेडल मिला। ताली तो बजा दो भाई, 2 बार मेडल। तो जो पहला मेडल मुझे मिला था गाना शुरू करने पर, छोटा मेडल। उसके बाद मुझे बड़ा मेडल मिला गाना बंद कर। तो सबने बोला आवाज तो खैर मैं उठा रहा हूँ। हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। 2007 से मैं और रेखा दोस्त हैं। मैं 2007 में जोन में आई थी और हमें लोग जो है ये सोचते थे सभी कि हम दोनों बहनें हैं। हमारी कद काठी हमारी लोग से इतना मिलती थी कि अभी भी मिलती हैं। तो लोग हमें तब यही बोलते थे कि दोनों बहनें। आप मीटिंग में भी हम हमेशा साथ बैठते थे, तो जो भी पहले पहुंचता था दूसरे की जगह रोक लेता था। बहुत सारे सेमिनार हमने एक साथ किए, साथ रहे,
लड़े भिड़े रोए और फिर वापस हंस के गले मिले। तो यही दोस्ती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये। अब बोलने ही नहीं ये देखिए, ये जो आज शिक्षक की जो उसकी अवधि की जो लास्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आगे किसी फंक्शन पे ही आप आएंगे मतलब एज ए रेगुलर। हाँ ये भी बात है। लेकिन आगे का जीवन बहुत सुखद हो, बहुत सुंदर हो, बहुत स्वस्थ हो और बहुत आनंदमय हो। आप मेरे साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। आप शॉल पहले उड़ाते थे, अब रंगीन सुंदर लोग, यंग लोग रिटायर बहुत बढ़िया। ये लगता है कि कभी जोड़ याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।